नेक्स्ट है हमारा कला। स्नायुमिच प्रतिछन्नम संततम जरायुनाम। श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे ये किसके लिए बताया गया है। इस स्नायु से प्रतिछन्न, जरायु से घिरा हुआ, ये किसके लिए यूज किया गया है, तो ये कला के लिए बताया है। त्वचा के साथ कंफ्यूज मत करना। स्नायुमिच प्रतिछन्नम संततम जरायुनाम, कि स्नायु से प्रतिछन्न है, जरायु से घिरा हुआ है, वो ये किसके लिए कहा गया है, हमारा कला के लिए। ओके। एक श्लोक लिखो अष्टांग संग्रह का, फिर लिख देती हूँ मैं। वो श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, वो वहां से भी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके लिए कहा गया है। लिखो। धातु आश्य अंतरेषु। धा तो आधा, धातुवाश्य धातुवाश्य अंतरेषु कलेदो अवतिष्ठते। अंतरेषु, तो के ऊपर नहीं है एक ही मात्रा, रो के ऊपर है एक ही मात्रा, काट देना। ठीक है। धातु आश्य अंतरेषु, आगे लिखो कलेदो अवतिष्ठते। तो इस पे क्वेश्चन बना है धातुवाश्य अंतरेषु, कि धातुओं के जो आश्य हैं उनके अंदर क्या रहता है, किसके लिए कहा गया है, वो कला के लिए। ओके। ये ध्यान रखना, ये किसने कहा है, और श्लोक अष्टांग संग्रह ने। स्नायु से ढका, जरायु से व्याप्त, कफ से बेष्टित भावों को कला भाग कहते हैं। धातु वो आश्य के मध्य स्थित क्लेद बनाती है। सभी कलाओं में श्लेषम दोष रहता है। तो सभी कलाओं में कौन सा रहता है, कफ दोष, श्लेषम दोष। कलाएं कितनी हैं, 7। देखो अब, पहली क्या आ गई हमारी, मास धरा। अब सुश्रुत का आएगा ही आएगा, षाढ़ंगर का भी पूछता है, जैसे कि श्लेषम धरा कला को यकृत प्लीह धरा कला किसने माना, तो षाढ़ंगर ने। या ऐसे पूछ लेगा, आचार्य षाढ़ंगर ने श्लेषम धरा कला को किस नाम से वर्णन किया। ठीक है। तो पता होने चाहिए दोनों के ही, कि सुश्रुत ने क्या बोला है और षाढ़ंगर ने क्या बोला है। तुम्हें मान लो ऐसे दे दिया कि सर्व संधि में कौन सी कला रहती है, आचार्य षाढ़ंगर के अनुसार, तो पहले पे लिखेगा श्लेषम धरा, यकृत प्लीह धरा। तो बेशक सर्व संधि में श्लेषम धरा भी है, यकृत प्लीह धरा भी है, पर षाढ़ंगर मेंशन किया है, तो षाढ़ंगर ने जिस नाम से जिस कला का वर्णन किया है उसी का ही नाम आएगा, उसी का ही आंसर लगेगा। ओके। जैसे इधर ये लिखा है सर्व संधि, ये सभी संधियों में रहती है श्लेषम धरा। मान लो ये तुम्हें याद है, षाढ़ंगर का भूल गए कि क्या बोला है, तो वो पहले पे तुम्हें ऑप्शन में श्लेषम धरा ही देगा। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान रखना इस पे। तो मांस धरा, रक्त धरा, और सीक्वेंस में पता होनी चाहिए कि चौथी कला कौन सी है, पांचवी कला कौन सी है, पित्त धरा कौन सी है, शुक्र धरा कौन सी है। तो मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, श्लेषम धरा। इसका पहले कोड लिखो, मरमेश। मरमेश, मरमेश। तो मो से मांस, र से रक्त, मे से मेद, श से श्लेषम धरा। शुक्र हमें पता है हमारी 7वीं धातु है, कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। शुक्र हम पढ़ते हैं तो किस पे आता है, ये 7वें नंबर पे। बीच के बच गए 2, तो 5वीं है पुरीश धरा, 6वीं है पित्त धरा। ठीक है। पुरीश धरा, पित्त धरा, दोनों पो से हैं, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि पित्त धरा ऊपर कर दी और पुरीश धरा नीचे कर दी। बाकी कोड से हो गया, बस इन दो को ध्यान रखना। 5th नंबर पे है पुरीश धरा, 6th पे है पित्त धरा। मरमेश, पुरीश धरा, पित्त धरा, और सामंत 7वें नंबर की कौन सी है हमारी, शुक्र धरा।
अब षाढ़ंगर का देखो कि श्लेषम धरा कला को यकृत प्लीह धरा कला कहा षाढ़ंगर जी ने। आंतरधरा कला कहा पुरीश धरा को, या किसने? षाढ़ंगर जी ने। पीत धरा की जगह क्या कहा? अग्निधरा। शुक्र धरा की क्या जगह क्या कहा? रेतोधरा। ये ध्यान रखना। अब स्थान इनके, तो मांस धरा कला मांसगत सिरा स्नायु धमनी स्त्रोतस के प्रतानों में रहती है। इंपॉर्टेंट। मांसगत सिरा स्नायु धमनी और स्त्रोतस में रहती है। और रक्तधरा मांस अभ्यंतर प्रदेश शिरा यकृत प्लीहा। ठीक है, इसमें क्या ऐड हो गया है? शिरा, शिरा इसमें भी है, पर यकृत प्लीहा। अब रक्त है, हमें पता है रक्त बनता भी कहाँ पे है हमारा, तो यकृत प्लीहा। ओके। अब उपमा लिखो। विष मृणाल पंख से कंपैरिजन किया है किसका? विष, विष कमल वाला विष, वी, और शो स्लेट वाला विष। ठीक है, इधर ही ऐड कर लेना कि विष मृणाल कोमा पंख से कंपैरिजन किया है मांसधरा कला का। ऐसे लिखेगा कि कमल से किसका कंपैरिजन किया है? पंख मतलब कीचड़। विष मृणाल से किसका कंपैरिजन किया है? किस कला का कंपैरिजन किया है? तो मांसधरा कला का कंपैरिजन किया है विष मृणाल और पंख से। ओके, तीन बॉक्स तो बने ही हैं, एक बॉक्स और बना लेना कंपैरिजन का। रक्तधरा हमारा हो गया। अब रक्तधरा को उपमा, इसको किससे कंपैरिजन किया गया है? क्षीरी वृक्ष से। कि जिस प्रकार हम, जो पेड़ होता है उसकी बार्क पे जो वो छुरे से या किसी चीज से, तेज धार वाली चीज से हम जो है वो काट रहे हैं, तो एकदम से कुछ क्षीरी वृक्ष जो होते हैं दूध बाहर आ जाता है। वैसे ही जैसे ही हम जो है वो कला को पे ऐसे निशान लगाएंगे तो रक्त जो है वो उस प्रकार जो है वो बाहर आएगा। तो उपमा किससे दी गई है? किससे कंपैरिजन किया गया है रक्तधरा कला को? क्षीरी वृक्ष से। ओके। उसके बाद मेदोधरा कला, तो ये कहाँ पे होती है? उदर प्रदेश में और अणु अस्थियों में। अणवो अस्थि, अणवो अस्थि। ठीक है, उदर प्रदेश में और अणवो अस्थि। क्योंकि स्थूल अस्थियों में तो पता पढ़ा है मैंने क्या रहता है। स्थूल अस्थियों में हमारी मज्जा रहती है। ठीक है, तो उदर और अणवो अस्थि किसके स्थान है? मेदोधरा कला के। ठीक है, इसमें कंपैरिजन का कुछ खास है नहीं। उसके बाद है श्लेषम धरा कला, चौथी कला है और सर्व संधियों में पाई जाती है ये। इसको किससे उपमा की गई है? अक्ष और तेल से। अक्ष, अक्ष, अक्ष और तेल से कंपैरिजन किया गया है श्लेषम धरा कला को। ठीक है, और एक जब मैंने तुम्हें ये कराई थी मेदोधरा कला, क्रिया शरीर में हमने की थी, तो उधर आया था ना अथरेशु सर्वेशु सो रक्तम, फिल इन द ब्लैंक पे बोला था, फिल इन द ब्लैंक उच्यते। तो अथरेशु सर्वेशु फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? सो रक्तम मेदम उच्यते। वो नहीं पता है तो जाके देख लेना कि क्या था वो श्लोक। ओके। उसके बाद है पुरीश धरा। क्या स्थान है? पुरीश है, पंचमी धरा कला है, इसको मलधरा कला भी कहते हैं, सुश्रुत ने ही कहा है। मान लो तुम्हें मलधरा कला दे दिया और तुमने पुरीश याद किया है, तुम्हें ये पता है कि सुश्रुत के अलावा हमने षाढ़ंगर का पढ़ा है। ऐसा नहीं है, षाढ़ंगर ने अंतरधरा कला कहा है। पुरीश धरा को ही स्लैश लगा के लिख लेना, मलधरा कला। ये भी सुश्रुत ने ही कहा है, पुरीश धरा को ही सुश्रुत ने ही। स्थान क्या है इसका? पक्वाश्य। उसके बाद है पीतधरा कला, इसको अग्निधरा कला भी कहते हैं, तो जो षाढ़ंगर ने कहा है, और अमाश्य और पक्वाश्य के मध्य इसका स्थान है। उसके बाद है शुक्रधरा कला, रेतुधरा जिसे कहते हैं। शुक्र क्या है? सर्व शरीर में होता है, और इसको उपमा किससे दी गई है? दूध में सर्पी
जिस प्रकार दूध में सर्पी होता है, इक्षु में गुड़ होता है। दो चीजों से इसको कंपैरिजन किया गया है। पहला लिखो दूध में सर्पी, इक्षु में गुड़। ठीक है, गुड़ किससे बनता है? इक्षु गन्ने से। ये हो गया हमारा शुक्र धरा कला। षाढ़ंगर ने श्लेषम धरा कला को यकृत प्लीह धरा और पित्त धरा कला, ये तो ऊपर ही हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है? वसा मज्जा मेद। अच्छा इधर देखो, लिखा तो है श्लोक। शुद्ध मासस्य य स्नेह, शुद्ध मास के स्नेह को वसा कहते हैं। स्थूल अस्थियों में मज्जा रहती है। और अथ्रेषु सर्वेषु फिलिंदा ब्लैंक स उच्यते, इस श्लोक की बात कर रही थी कि छोटी अस्थियों में क्या रहता है? हमारा रक्त मेद। ठीक है, रक्तयुक्त मेद रहती है। तो ये होगी हमारी कला।